सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी रिलेट सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के 8वें चैप्टर गुणनखंड संकल्पना के बारे में। साथियों, ये हमारा पार्ट 3 होगा। इससे पहले मैं 2 पार्ट्स बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कई टाइप के क्वेश्चंस हो गए थे। आज हम लास्ट वाला करेंगे। जैसे क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। इसी में कई तरह के देखेंगे, जैसे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करिए, या फिर ऐसे भी पूछता है कि इसमें क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, या क्या घटाए ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम हल करेंगे। ठीक है, तो फिर से आपसे गुजारिश है कि साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर में क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर में क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर में क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसके 4 ऑप्शंस भी दिए हैं। ए है 8y, बी है 8xy, सी दिया है 4y और डी दिया है ऑप्शन डी 4x और y। ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर में क्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला 8y, दूसरा दिया है 8xy, तीसरा दिया है 4y और चौथा दिया है 4xy। तो साथियों, जब हम ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें हमें जब ये पूछे कि पूर्ण वर्ग बन जाए तो उसमें 2 ही फॉर्मूला रखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अमूमन यही 2 फॉर्मूले लगते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो साथियों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोले कि पूर्ण वर्ग बनाया जाए तो उसमें यही 2 फॉर्मूले लगते हैं। कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हल करने के लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप समय नहीं वेस्ट करेंगे, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा, तब से मैं मिटाता हूँ। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लगता है। ऐसा करता हूं, मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, जिससे हल करते समय a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही 2 फॉर्मूले से ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हल होते हैं जो पूर्ण वर्ग बनाने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे। क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर में क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगर हम ध्यान से देखें और इस फॉर्मूले की ओर देखें तो हमें 2 चीजें दी हुई है। स्क्वायर वाली चीजें हमें दी हुई है। ध्यान से देखिए, यहाँ भी x भी स्क्वायर में है और 16y भी स्क्वायर में है। यानी कि चाहे इसमें ले चाहे इसमें ले, दोनों में प्लस वाला ही, चाहे ये फॉर्मूला ले जोड़। तो देखिए, जोड़ें तो हमें स्क्वायर वाला दिया है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। लेकिन चूंकि यह कह रहा है कि क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, इसका मतलब कि ये जोड़ वाला जो चिन्ह है तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगर ये कहता है कि क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते। ठीक है, फिर से आप सुन लीजिए, जब भी पूर्ण वर्ग बनाने वाला क्वेश्चन पूछे तो आप जान लीजिए कि यही फॉर्मूले लगेंगे उसमें। ठीक है, पूर्ण वर्ग वाले में या तो a प्लस बी लगेगा या तो a माइनस बी लगेगा।
अब पहली चीज हो गई कि यही दो फॉर्मूले लगेंगे, ये आप याद कर लीजिए। अब दूसरी चीज उसमें क्या है, अगर पूछे कि इसमें क्या जोड़ें, क्या जोड़ें, तो जब जोड़े बोले तो जोड़ने वाला लगेगा, यानी कि प्लस वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। और अगर घटाने वाला बोले कि क्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तब ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है, यानी कि हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, तो फॉर्मूला तो हमारा क्लियर हो गया कि हम इसी फॉर्मूले पे से हल करेंगे। अब दो चीजें देखिए, क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर और 16y स्क्वायर, तो यानी कि स्क्वायर स्क्वायर वाली चीजें दी हुई हैं, ए स्क्वायर दिया है और बी स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो दो चीजें हमें दी हुई हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, तीसरा चीज। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, एक सेकंड, नीले वाले से लिखते हैं, सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए। हाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ये दिया है 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर को हम 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे भाई 4y स्क्वायर लिख सकते हैं ना, देखिए 16y स्क्वायर है, उसको हम 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4y का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4y गुणे 4y, ठीक है, 4y गुणे 4y। और इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौका 16 और y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, तो वही बात हुई ना। तो 16y स्क्वायर को हम 4y लिख सकते हैं ना, 4y का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख लेते हैं 4y का होल स्क्वायर। अब देखिए पूरी तरह से दिखने लगा ना कि ए स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, दोनों चीज मिल रही है ना। ए स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के रूप में है, और बी स्क्वायर जो है यहाँ पे 4y स्क्वायर के रूप में है। अब पूछ क्या रहा है कि क्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इस फॉर्मूले में क्या मिसिंग है, दो चीजें मिल गई, तीसरी हमें ज्ञात करनी है, यानी तीसरा हमें 2ab जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, प्लस 2ab जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें मिल गई, तो a बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, और b बराबर क्या दिया है इसमें, a स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर, और b स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 4y स्क्वायर। मिल गया ना भाई, ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर ऐसे हमने लिख लिया, और बी स्क्वायर बराबर 4y, ये भी देख लीजिए। अब घट क्या रहा है, 2ab, यानी कि 2ab, तो 2ab बराबर क्या होगा, ऐसे लिखिए 2 गुणा ए की जगह पर क्या है, एक्स दिया है भाई, ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि ए बराबर क्या हो गया, एक्स है, और बी बराबर क्या है, 4y, यही तो है भाई। अरे दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए, तो a बराबर x और b बराबर 4y, तो 2ab दिया है, तो 2 फिर गुणा a की जगह पर क्या है, x है, तो x लिखा, फिर गुणा b की जगह पर क्या है, 4y, तो हमने क्या लिख दिया, 4y। और इसे हल करेंगे तो 2 चौका 8, और x और y, तो 8xy, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है, 8xy। तो ये हुआ हमारा ऑप्शन बी, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। तो ये हुआ, जब भी बोले पूर्ण वर्ग बनाना है तो आप ध्यान रख लीजिए कि यही दो फॉर्मूलों का यूज होगा, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर अब उसके आगे ये चीज हो गया कि फॉर्मूला यही दो लगने हैं, अब इसमें से a प्लस बी और a माइनस बी में से कौन सा लगेगा, उसको जानने के लिए साफ साफ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्या जोड़े। अगर जोड़ने वाला बोल रहा है तो भाई जोड़ने वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि प्लस वाला लगाना है। जब घटाने के लिए बोले तो हमको घटाने वाला फॉर्मूला यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए और यही चीज करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से आपसे एक बार गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, यूट्यूब पे भी नए नए हैं, करिए भाई, करिए करिए, ठीक है, थोड़ी हेल्प करिए। हाँ चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि a स्क्वायर प्लस 6a को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। इसमें जोड़ने घटाने की बात नहीं कह रहा है, कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस 6a को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। दिया है a स्क्वायर प्लस 6a को पूर्ण वर्ग
बनाकर गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये दिया है हमको क्वेश्चन नंबर 2 कि a स्क्वायर प्लस 6a को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो अब हम बता दिए कि जहां भी बात आएगी पूर्ण वर्ग वाली वहां पे मामला आएगा ये फॉर्मूलों का, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक स्क्वायर वाली चीज दिया है, यानी कि एक स्क्वायर वाली चीज दिया है, ठीक है, स्क्वायर वाली एक चीज है, लेकिन दूसरी चीज जो है जो 6a दिया है ये स्क्वायर वाला नहीं है। आप ध्यान दीजिए, जो 6a है ये स्क्वायर वाला नहीं है, यानी कि इसमें से ये स्क्वायर वाला नहीं, यानी कि एक चीज तो मिल रहा है और स्क्वायर वाला अगर नहीं मिल रहा है, पूर्ण वर्ग कह रहा है, तो यानी कि हमारा ये दूसरा चीज हमें मिल गया, तीसरा। भाई यहाँ देखिए क्या है, ए स्क्वायर दिया है तो एक स्क्वायर वाला चीज मिल गया है और दूसरा सादा वाला दिया है, तो यानी कि दूसरा हमें सादा वाला मिल गया है, चाहे ये चाहिए। अब आप कहेंगे कि भाई फिर से आपको बता दे रहा हूं, देखिए ए स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर वाला एक चीज मिल गया है, चाहे ए माइनस बी से लीजिए चाहे ए प्लस बी से, यानी कि एक स्क्वायर वाला इसमें भी है, सेम सेम देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में सेम है ना, तो एक स्क्वायर वाला चीज हमें मिल गया है। दूसरा जो चीज मिला है 6a, ये बिना स्क्वायर का है, ये सादा सादा है, तो आप देखेंगे इसमें भी सादा सादा है, इसमें भी सादा सादा है, तो यानी कि एक हमें पहला वाला मिल गया है और दूसरा अंतिम वाला मिल गया है, चाहे इस फॉर्मूले पे चाहे इस फॉर्मूले पे। अब आप कहेंगे ऐसे तो फिर ए प्लस भी लगा कि ए माइनस भी लगा, अरे भाई ध्यान दीजिए 6a से पहले क्या लगा है, प्लस लगा है, तो हमें जो भी सादा वाला है, सादा वाले के आगे जिसमें प्लस लगा है वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जो 2ab है उसमें प्लस किसमें लगा है, a प्लस बी को होल स्क्वायर में प्लस लगा है, अगर यहीं पे a स्क्वायर माइनस 6a होता तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगाते, क्योंकि प्लस 6a है इसलिए हम प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें एक चीज ये मिल गई है, a स्क्वायर मिल गया है, दूसरा 2ab मिल गया प्लस 2ab, तो प्लस 2ab मिल गया है। अब हमें चाहिए क्या, b स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे तुलना करने पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से तुलना करने पर, अब देखिए जब इससे हम तो तुलना करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या दिया है यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, देखिए स्क्वायर बराबर स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और 2ab यहाँ पे ये लिखा है 2ab, हाँ तो 2ab बराबर क्या है यहाँ पे 6a, 2ab बराबर क्या है 6a। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 6o को 2ab है तो a तो हमारा a है, देखिए भाई a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी कि a बराबर a, ऐसे लिख सकते हैं ना, a बराबर a, अरे स्क्वायर हटा दीजिए, दोनों में जब दोनों में स्क्वायर लगा तो दोनों का हटा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो a बराबर तो a दिया है और नीचे दिया है 2ab, तो यानी कि यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ना, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा a गुणा b की जगह क्या आएगा 3, देखिए कैसे 2a था तो हमने 2 लिखा और a था तो a लिख लिया, तो 2a निकल गया। अब 6a में अगर 2a हम गायब कर देंगे तो हमारे पास गुणा करने के लिए क्या बचेगा 3 बचेगा ना, क्योंकि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुणा 3 गुणा a लिख सकते हैं ना, अरे भाई 6a को 2 गुणा 3 यानी कि 2 3 6 गुणा a लिख सकते हैं ना, 6 को हम 2 गुणा 3 गुणा a लिख सकते हैं ना, तो वही हमने किया, तो 6 को हमने तोड़ दिया 2 गुणा 3 गुणा a, तो 2 का 2 हो गया, a का a हो गया, b की जगह पर क्या आ गया 3, तो b बराबर हमें क्या मिल गया, b बराबर क्या मिल गया हमें 3। तो इस फॉर्मूले में कमी किसकी है, b स्क्वायर की, यानी कि हमें कमी किसकी है b स्क्वायर की, यानी कि b स्क्वायर बराबर, तो हमें कमी किसकी है b स्क्वायर की, क्योंकि a स्क्वायर मिल गया है पहला वाला और 2ab मिल गया है अंतिम वाला, बीच वाला हमें घट रहा है b स्क्वायर, तो यहां से हमने निकाला b बराबर 3, यानी कि b स्क्वायर बराबर, चूंकि b बराबर 3 इसलिए 3 बिंदी, इसलिए
बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हमें बी स्क्वायर बराबर क्या मिल गया 9 मिल गया। जब बी स्क्वायर बराबर 9 मिल गया तो अब इसे हम पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए आप ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a ये था। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ दें 9 जोड़ दें, 9 जोड़ दिए ना, 9 जोड़ दिए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हमने लिख लिया, ठीक है, और 2ab, तो ए स्क्वायर 2ab पहले से दिया था। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो उसमें क्या घट रहा है बनाने के लिए बी स्क्वायर घट रहा है, जब बी स्क्वायर डाल देंगे तो ये पूरा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या है 3 त्रिका 9, तो हमने 9 लिख लिया। लेकिन गणित में ऐसे तो कोई चीज पैदा होती नहीं कि भाई आपने अपने मन से उठा के कहीं से भी लिख लिया, क्योंकि देखिए अगर ये पूछ रहा होता क्वेश्चन में, आप अंतर समझिए, पिछले वाले में हमने कैसे डाल दिया था, इसमें कैसे नहीं डाला। पिछले वाले में कह रहा था कि क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, वो मांग रहा था कि क्या जोड़ें, तो अगर ये पूछ रहा होता कि क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए तो हमारा आंसर सीधे सीधे 9 आ जाता। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसको पूर्ण वर्ग बनाइए और बनाकर गुणनखंड कीजिए, तो यानी कि पहले 9 जोड़िए और उसके बाद इसका गुणनखंड कीजिए। पहले 9 जोड़िए यानी कि पहले पूर्ण वर्ग आप बनाइए फिर उसके बाद गुणनखंड कीजिए। और पिछले वाले में क्या कह रहा था कि सीधे सीधे उसका क्या जोड़ दें कि ये गुणनखंड बन जाए, केवल इतना ही पूछ रहा था कि क्या जोड़ दें कि गुणनखंड बन जाए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि पहले आप गुणनखंड बनाइए, जो भी जोड़ना है इसको आप जोड़ जाड़ के आप गुणनखंड बना लीजिए, उसके बाद इसका गुणनखंड कीजिए, मतलब पहले पूर्ण वर्ग आप बना लीजिए फिर इसका गुणनखंड कीजिए। तो पहले हमने पूर्ण वर्ग बना लिया, अब इसका गुणनखंड करेंगे। लेकिन चूंकि हमने 9 जोड़ा है तो 9 घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि मैथ में अपने आप तो कोई आसमान से चीज उड़ के आएगी नहीं, तो जब हमने 9 यहाँ पे जोड़ा है तो 9 घटा भी देंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज पैदा नहीं हो सकती अलग से, हम अपने मन से नहीं पैदा कर सकते मैथ्स में, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चूंकि हमने 9 जोड़ा तो 9 घटा दिया, तो अगर हम 9 से 9 काट देंगे, 9 में से 9 गया 0, यानी कि हमारे इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ए स्क्वायर प्लस 6a लिखा है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 9 जोड़ा तो 9 घटा दिया, भाई जितना दिया उतना ले भी लिया, तो बात बराबर हुई ना। लेकिन हमको एक क्वेश्चन बनाने के लिए चाहिए था, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, पहले हमने इसका पूर्ण वर्ग बना लिया, अब पूर्ण वर्ग बनाकर इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। क्योंकि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने इस सवाल में 9 जोड़ा है, तो सीधी सी बात है भाई, अगर 9 जोड़ा है तो 9 घटा भी दो, क्योंकि ये मैथ्स है, मैथ्स में कोई चीज आसमान से नहीं टपकेगी। 9 अगर टपकाए हो तो 9 निकाल भी लो, यही फॉर्मूला यही चीज होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9, इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर, अरे यार मार्कर वाली समस्या है, हाँ, इसे क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 6a को हमने क्या लिखा था, 6a को हमने क्या लिखा था 2 गुणित a गुणा 3, यही लिखा था ना। ये देखिए 2ab को हमने क्या लिखा था, तो 6a को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा a गुणा 3, यही तो हमने किया था ना। यहाँ पे देख लीजिए 2 3 6 और a, तो 6 हो जाएगा, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2a गुणा 3 प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यही देखिए बी स्क्वायर था ना। तो अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारा मिल जाए ना कि ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर, जिससे ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को एक साथ लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं ना। तो a प्लस बी की जगह पर यहाँ पे क्या है 3 है, तो a प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर देखा जाए तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका शॉर्ट में क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। तो a अब b की जगह पे क्या था 3 था, तो 3 लिखा, तो a प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं, इसको पूरे को मिला के हमने लिख दिया क्या a प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर माइनस इधर क्या है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, ब्रैकेट मत भी लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3 का स्क्वायर या लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों में देख के एक चीज आपको मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिए, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर है, दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर है। ये देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह हमें क्या, ए की जगह पे क्या दिया है ए प्लस 3 और बी की जगह पे क्या दिया है 3। तो इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम ऐसे ही करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए की जगह पे क्या है यहाँ पे ए प्लस 3 और प्लस बी, तो बी की जगह पे क्या है 3 है, तो प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या है यहाँ पे ए प्लस 3, अरे भाई ए की जगह पे पूरा ए प्लस 3 है ना, ए प्लस 3 माइनस बी करना था, तो माइनस बी की जगह पे क्या है यहाँ पे 3। तो ऐसे कर दीजिए, तो a प्लस 3 3 6, तो a प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a और 3 से 3 कट जाएगा तो खत्म, तो ब्रैकेट में दूसरे में a आएगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a और एक ब्रैकेट में a प्लस 6, यही होगा हमारा आंसर। अब आप कहेंगे भैया a इधर था, इधर कैसे आ गए? मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रम विनिमय होता है, चाहे 2 में 3 का गुणा करिए और चाहे 3 में 2 का गुणा करिए, आना 6 ही है। तो वही है a और एक ब्रैकेट में a प्लस 6, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर आपको ये ना समझ में आया हो, देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अगर आपको ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप ऐसा करिए ना, इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर से पीछे करके देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट बता दिया। आज थोड़ा जल्दी में हूं। हाँ चलिए, अगला दिया है क्वेश्चन कि 1 माइनस 4x में क्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है भाई, दिया है कि 1 माइनस 4x में क्या जोड़े कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है ए नंबर 3x स्क्वायर, बी ऑप्शन है 4x स्क्वायर, सी ऑप्शन सी है 8x, या ऑप्शन डी दिया है 2x। दिया है क्वेश्चन दिया है कि 1 माइनस 4x में क्या जोड़ें कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 4 ऑप्शन है 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 8x और 2x। अब देखिए, मैंने पहले बताया था कि जब भी जोड़ने घटाने के बाद पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बोले, जब भी पूर्ण वर्ग बनाने को बोले तो यही दो फॉर्मूले लगते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कैसे डिसाइड करना है? अगर भैया प्लस दिया है, बिना जो भी स्क्वायर, जो बिना स्क्वायर का है, अगर उसमें प्लस दिया है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और बिना स्क्वायर वाला अगर माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब इसमें देख लेते हैं, सॉल्यूशन ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन है, अब देखिए 1 माइनस 4x। अब अगर इसे ध्यान से देखें तो हम एक को क्या लिख सकते हैं, एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं भैया? एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। एक में आप घात 3 या फिर एक की घात 4 करिए, 5 करिए, 6 करिए, कोई भी घात लगा दीजिए, एक का मान एक ही आता है। क्योंकि देखिए एक की घात 2 का मतलब क्या होगा, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 का क्या होगा, 1 के 1। 1 की घात 3 का मतलब क्या होगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, वो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 एक कम 1, 1 कम 1। 1 की गुणा कितनी भी बार कर दीजिए 1 ही आएगा। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस 4x। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूले पे तो हमें एक तो मिल गया ए स्क्वायर वाला चीज मिल गया, और दूसरा मिला है बिना स्क्वायर वाला चीज, वो भी माइनस के साथ। तो जब माइनस के साथ बिना स्क्वायर वाली चीज मिली है तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, पहला चीज स्क्वायर वाला एक एलिमेंट मिला है, एक हमें चीज स्क्वायर वाली मिल गई है, तो स्क्वायर वाला इसमें भी है, इसमें भी है। अब उसके आगे जब आते हैं तो मिलता है हमें माइनस 4x, यानी कि माइनस जो एक बिना स्क्वायर वाली चीज मिली है, जो बिना
ये जो बिना स्क्वायर वाला व्यंजक है वो क्या मिला है, माइनस में मिला है। जब माइनस में बिना स्क्वायर वाला मिला है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस में बिना स्क्वायर वाली चीज इसी फॉर्मूले में है, और प्लस वाले में तो प्लस में है और माइनस वाले में माइनस में है। तो हम जान गए कि हमारा फॉर्मूला नंबर 2 इसमें लगेगा। अब फॉर्मूला नंबर 2 तो लगेगा, तो अब इसे और तोड़ लेते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 गुणा a की जगह पर क्या है 1 है, 1 लिख दिया, गुणा b। तो अब 4x में क्या ऐसा जोड़े, मतलब 2 का गुणा करना है, हमें ऐसे तोड़ना है, 2 गुणा 2x लिख सकते हैं, 4x को हम 2 गुणा 2x लिख सकते हैं ना, तो वही है। तो 2 गुणा 1 गुणा, अब क्या घट रहा है कि जोड़ दे तो 4x बन जाए। अब इसमें ऐसे पकड़ा जाता है कि a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab लिखना है, तो हमने लिखा 2 गुणा a की जगह पर 1 था तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद लेकिन हमें बनाना क्या है, 4x बनाना है, हमें बनाना क्या है, 4x बनाना है। तो ऐसा क्या घट रहा है इसमें कि 4x आ जाए। हमने लिखा है 2 गुणा 1, अरे यार मार्कर की बड़ी समस्या है। हाँ देखिए 2 गुणा 1 है हमारे पास, 2 गुणा 1 मतलब कि 2 1 के 2, 2 गुणा 1 का मतलब क्या होता है 2 1 के 2। तो हमारे पास 2 है लेकिन हमें बनाना क्या है 4x। तो क्या ऐसा चीज है कि 2 में किसका गुणा कर दें कि 4x बन जाएगा। तो अगर हम 2 में 2x का गुणा कर देंगे तो हमारा 4x बन जाएगा। आप फिर से देखिए, हमें ऐसे तोड़ दिया 2 गुणा 1, क्योंकि 2ab 2 इंटू a की जगह पे 1 था तो 1 लिख दिया, गुणे b घट रहा है तो b की जगह पे ऐसा चीज लिखे कि हमारा 4x बन जाए, क्योंकि इसी को तोड़ रहे हैं। तो 2 1 के 2 होता है, तो यानी कि 2 में किस चीज का गुणा करें, तो हम अगर 2 में 2x का गुणा कर दें यानी कि 2x का गुणा कर दें तो वो 4x बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, यानी कि हमारा b क्या मिल गया, b क्या मिला भैया हमको 2x मिला। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या होता है b स्क्वायर होता है ना, तो b की जगह क्या मिल गया हमें 2x मिला है, तो 2x का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही तो है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अरे आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हाँ आ गया ना यहाँ तक। तो अब देख लीजिए, तो हमें क्या घटा रहा था इसमें, यही पूछ रहा था ना कि क्या जोड़े कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने क्या जोड़ना है, तो यहां तक तो हमें दिया ही था, a स्क्वायर माइनस 2ab दिया था, a स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो हमने तोड़ा है ना, अलग अलग तोड़ने का तरीका आपको बताया है। a स्क्वायर माइनस 2ab दिया था, घट क्या रहा था b स्क्वायर घट रहा था, तो b स्क्वायर की जगह क्या आया है 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, और 2x का होल स्क्वायर तोड़ने पे क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा 2x गुणे 2x, और 2x गुणे 2x क्या होता है 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूना 4, और x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, यही होगा हमारा आंसर। अब 4x स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या जोड़ना है या फिर क्या घटाना है कि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए या फिर इसे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, अब बेसिकली जान लीजिए कि जब भी पूर्ण वर्ग बनाने की बात करें तो सीधे सीधे यही दो फॉर्मूले लगेंगे, या तो a प्लस बी लगेगा या तो a माइनस बी लगेगा। अब उसे में एलिमिनेट कर लीजिए कि a स्क्वायर वाली चीज मिल गई है तो बिना स्क्वायर वाला घट रहा है, और स्क्वायर और बिना स्क्वायर वाला मिल गया है तो कोई एक स्क्वायर वाला घट रहा है। अब बिना स्क्वायर वाला अगर प्लस में है तो ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा प्लस वाला, अब बिना स्क्वायर वाली चीज अगर माइनस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सीधे सीधे जब जोड़ने के लिए बोल रहा है तो जोड़ने वाला यानी कि प्लस वाला लगेगा, और अगर घटाने के लिए बोलता तो सीधे सीधे माइनस वाला फॉर्मूला लगता। यही था गुणनखंड संकल्पना। इससे पहले के 2 पार्ट में आप देख लीजिए, बाकी के क्वेश्चंस मैंने उसमें कराए हैं। आज ये चैप्टर 8 खत्म हुआ, कल हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर से आपसे एक बार गुजारिश है कि अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने ग्रुप में भी भेज दीजिए। कॉलेज के ग्रुप होता है, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, आप भेज दीजिए डिलीट वालों को, वो भी देखेंगे, उनका भी भला होगा, सबका भला होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।